कांग्रेस ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा भाजपा नीतीश के राजनीतिक जीवन को करना चाहती है समाप्त। भागलपुर कहलगाम के कांग्रेस भवन में से एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। प्रकाश दास को अनुसूचित जाति भागलपुर के नवयुक्त जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। इसी मौके पर कहलगाम प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद निसार के अध्यक्षता में यह सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष शाह कहलगाम के भावी उम्मीदवार प्रवीण सिंह कुशवाहा मौजूद रहे। साथ ही मुजफ्फर अहमद, अमित आनंद समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता रहे। इस दौरान प्रवीण सिंह कुशवाहा ने नवनियुक्त भागलपुर के जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रकाश दास को माला पहनाकर स्वागत किया। प्रवीण कुशवाहा ने अपने संबोधन में कहा कि संविधान खतरे में है, इसे बचाने के लिए कांग्रेस लगातार लड़ाई लड़ रही है। इस दौरान प्रवीण सिंह कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार को मानसिक रूप से बीमार बताया। साथ ही यह भी कहा कि भाजपा नीतीश की राजनीतिक जीवन अब समाप्त करना चाहती है। प्रवीण सिंह कुशवाहा ने खुद को भावी उम्मीदवार में पेश किया और कहा कि कांग्रेस को फिर से कहलगाम में लाएंगे, यानी इस बार कांग्रेस कहलगाम सीट जीतेगी। भागलपुर से कृष्ण मोहन भारती की रिपोर्ट। क्या है पहले वो बताइए। आज के कार्यक्रम का तो सीधा उद्देश्य है कि प्रकाश दास जी को माला पहनाना था। ये जिला एससी विभाग के अध्यक्ष बनाए गए हैं, इनका स्वागत समारोह था। और इस संविधान के बारे में आप ये संबोधन में बता रहे थे, क्या है पुनरीक्षण का है, काम चल रहा है, दोनों वजह बताइए। जिस तरह से जनता की हकमारी कर रही है यह सरकार और कॉरपोरेट घरानों को मदद कर रही है ये सरकार, उस तरह से संविधान खतरे में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और राहुल जी ये आवाज़ दिल्ली में लगातार उठाते रहे, जो हमारे विपक्ष के नेता हैं, और उनकी आवाज़ को हम लोग मजबूती देने के लिए यहाँ से उस आवाज़ तक पहुँचना चाहते हैं। आम आवाम की आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं। इसके लिए राहुल जी ने 4000 किलोमीटर की यात्रा तय की और लोगों के परेशानियों को समझा। आज भी वो हर तरह के मजदूर, गरीब, पिछड़ा, दलित सबके घर जाके या उनके कारखाने, कल कारखाने में जाके मजदूरों के बीच जाके उनसे मिलते हैं और उनकी परेशानियों को समझने का प्रयास करते हैं। उसको समझने के बाद वो ये आवाज़ उठाते हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। इसका सीधा मकसद है कि आप जब तेलंगाना के तर्ज पर जनगणना कराएंगे तो आपको समझ आएगा कि किसका हक आप मार रहे हैं, किसका हक आप ले रहे हैं, लूट रहे हैं, किसका हक मिलना चाहिए, किसको नहीं मिल रहा है। तो ये हक की लड़ाई है और उस हक की लड़ाई में कांग्रेस पूरी तरह से संविधान के साथ है, संविधान की रक्षा करने के लिए कृत संकल्पित है। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने रचा था उसके लिए लगातार संबोधन सब जगह आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, ये बात बता रहे हैं नीतीश कुमार बीमार है। कैसा बीमार लग रहे हैं और क्या भाजपा की नीति है इसमें? लेकिन नीतीश कुमार जी की जब से तबीयत खराब हुई है तब से आप महसूस कर रहे होंगे कि अपराध का ग्राफ कितना बढ़ गया है। क्या आपको नहीं लगता कि जब शासन जो है, शासन और प्रशासन मजबूत हो, इच्छा शक्ति से चले और स्वस्थ दिमाग से चले, तो निश्चित रूप से वो जो है कंट्रोल कर सकता है सब कुछ। और इसी इच्छा शक्ति और सुशासन का बात और जीरो टॉलरेंस की बात करके जनता के बीच नीतीश कुमार जी सत्ता में आए थे। आज उनके छवि को पूरी तरह से डिमोलिश कर दिया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि भाजपा चाहती है कि उनकी वो छवि समाप्त हो जाए और जदयू जो है हमारे पाले में आ जाए। पूरी तरह से जदयू को समाप्त करने के लिए आमदा है भारतीय जनता पार्टी। और सत्ता की चाबी पूरी तरह से आज के तारीख में, सत्ता की रास कहिए, पूरी तरह से आज दिल्ली के पास है, भाजपा के पास है और वहाँ से वो संचालित कर रहे हैं। 2-3 लोग मिलकर ये सत्ता चला रहे हैं। नीतीश जी की तबीयत खराब का क्या नमूना आपको बताएं? आप ही लोग दिखाते हैं। जब आप ही लोग दिखाते हैं, IAS के माथे पर गमला रख रहे हैं वो सार्वजनिक कार्यक्रम में, जब वो किसी को भी पकड़ देते हैं, राष्ट्रगान के समय वो विचलित हो जाते हैं, तो उनकी बेचैनी, उनकी परेशानी को देखते हुए यह महसूस होता है कि राज्य जो है इस वजह से आउट ऑफ कंट्रोल है। या पूरी तरह से जदयू के छवि को समाप्त करना चाहता है, भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। कैसी तैयारी चल रही है चुनाव को लेकर के बताइए।
देखिए, हमारी इच्छा है कि हम चुनाव लड़ें। कांग्रेस पार्टी हमको अगर टिकट देती है तो निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि भागलपुर ठालगांव में जो है कांग्रेस का परचम फिर से लहराए, क्योंकि हमेशा ये 11 बार जीता हुआ सीट है कांग्रेस पार्टी का। इसको फिर से हम कायम रखना चाहेंगे, इतिहास को दोहराना चाहेंगे और हम चाहेंगे कि ये स्वर्णिम काल जो कांग्रेस का रहा है उसको वापस लाएं।